अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में मैं क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखे थे और आज की वीडियो में क्या है, डेट्स कैसा याद रखना और क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे उतना देखना है, क्योंकि ये काम मैं आज क्यों लिया बोल के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में मैं सेंड कर दूँ। तो ये वीडियो में इतना ही बताना है, तो ये क्वेश्चंस और इसके बारे में बताना है, डेट्स कैसा याद रखना और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हमें कैसा ध्यान देना। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिए फॉर मोर अपडेट्स। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी उसे पहुंचा। तो बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों की एक आस भी थी कि मुझे बोर्ड के ऊपर क्या है एक्सप्लेन करना करते देखना, इसीलिए बोर्ड भी लाया हूँ, आपके लिए बोर्ड का भी इंतज़ाम किया हूँ। तो अब जितने भी वीडियो रहेंगे वो बोर्ड पे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, और कोई भी तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। तो देखते चले जाएंगे फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो हमें डेट्स कैसा याद रखना, बहुत लोग बोलते हैं हम लोग सब कुछ याद रहता है लेकिन डेट ही नहीं याद रहता, कैसा करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you will set up your mind, everything is keep in my memory, हर चीज रख सकता हूं मैं मेरे मेमोरी। ये पहले आपकी सोच रहा है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली समझ में एक चीज। नेक्स्ट, डेट्स कैसा याद रखना सर, बोल दियो। ओके, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल you will study deeply, after that everything is keep in your memory। पहले ध्यान से पढ़ना। ओके, कैसा ध्यान से पढ़ना, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे दो। देखो, फर्स्ट पॉइंट, हमारे पास एक नॉर्मल सा टॉपिक है 10th के अंदर। पहला टॉपिक है adventure of the advent of Europeans to India। advent of Europeans to India। ओके, वहां पे एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन टू इंडिया, तो हर एक को क्वेश्चन डालते चले जाओ, ऑटोमेटिकली याद आता है। वाई दे आर कमिंग टू इंडिया, फर्स्ट उसका आंसर आपके पास है, बिजनेस। वाई दे कॉन्संट्रेटेड टू इंडिया फॉर बिजनेस, because India had the most of the garam masala, spices. Which spices? Cardamom, ginger, etc. Okay, how can doing the business on that time, because there is no railway, no bus system, that's okay. They passes through land way, they travel through land way. After the close of the when close the land way, they find the sea way. So Vasco da Gama was the first European, first Portuguese person who invented the new sea route to India। कितना याद है? Okay, in the year of 1498 he came। Next one, in the year of 1999 he go। Next, again he came 1501, again he came 1501। Next, कंटिन्यू, टेंशन नहीं लेना, कंटिन्यू रखते जाने का। आफ्टर दैट क्या हुआ वो पहले याद रखना है, रीजन ढूंढना है। इनेज की आया, इसेज की आया, कई को आया, वाई, वे, देर, व्हेन, हु,
ये क्वेश्चन ज्यादा डालना है, डेट से याद रखना है। नेक्स्ट वन कंटिन्यू। ब्रिटिश कम्स in the year 1600. Next one 16 not 16 not 17 16 not 17, the first ambassador of the James first to visit the Jahangir's court. Okay, next 1638 1668 1690, okay, 1690 1717 1717 होने के बाद में 1742 1746 48 49 54 56 63 1764 1765 1772 1773 1774 कंटिन्यूस है, तुम्हारा को मालूम नहीं है, बहुत इजी है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, ये ध्यान से याद रखना है तुम्हें। कैसे कंटिन्यू देखो, फर्स्ट ही केम विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की डेट। नेक्स्ट आफ्टर दैट सर थॉमस रो केम टू जहांगीर कोर्ट। नेक्स्ट 1638 के अंदर यहाँ पे एक मैरिज सिस्टम चलता है पोर्चुगीज और ब्रिटिश के अंदर, मुंबई इनके अंदर में चले आते। ओके, नेक्स्ट वन पांडिचेरी के पास एक प्लेस लेती है जिसे हमें मद्रास बोलते हैं। नेक्स्ट 1690 फोर्ट विलियम पोर्ट। नेक्स्ट दस्तकाज प्री पासिस मिलता है, फ्रेंच का इंसान आते कौन, डुप्ले, तो अभी तक ब्रिटिश थे, उनको टक्कर देने वाला इंसान नहीं था, डुप्ले आया। नेक्स्ट फर्स्ट कार्नाटिक वार, सेकेंड कार्नाटिक वार, थर्ड कार्नाटिक वार, थर्ड कार्नाटिक वार 1757 के आता ना, थर्ड कार्नाटिक वार। तो इतना सब प्रोसेस होने के बाद में दे आर स्ट्रॉन्ग, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्लासी वार, प्लासी वार के बाद में बक्सार वार, ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम, रॉबर्ट क्लाइव केम इन द ईयर 1765। नेक्स्ट 1772 Warren Hastings came to the India as the last governor of the Bengal. Next 73 Regulating Act passed. This Bengal governor made the Bengal governor general. उसके अंदर क्या खिचड़ी पकती मैं ऑलरेडी बताया था उसके बारे में पिछली वीडियो। नेक्स्ट 1774 the Supreme Court established in the कलकत्ता। बहुत इजी है ये, डेट से याद रखना बहुत इजी है, लेकिन कनेक्टिविटी करेक्ट करना, हर एक की हर चीज को कनेक्ट करना आना कंटिन्यूअसली। तुम क्या करते मालूम है क्या, एक टॉपिक पढ़ रहे, इंपॉर्टेंट का माइंड छोड़ो, कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहानी के रूप में याद रखो। आए बाद में क्या करे, क्वेश्चन वाई के बिजनेस पर्पस, आफ्टर you receive the permission to doing the trade in India, whole India. Next who, when, where, how, did something, ये डेट्स। सर इसके बावजूद भी हम ना याद नहीं रखते, आओ उनकी तरफ भी जाएंगे। ओके, ये तो बहुत इजी तरीका, हाँ, एक को एक कनेक्ट कर को एक को एक कर, नहीं याद रहा है टेंशन, ऐसा याद रखो। यही चीज 1757 1857। ओके, रिलैक्स, कूल माइंडेड,
एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट 1869, 1969, एक के साथ दूसरा ऑफर, एक के साथ दूसरा, ऐसे बहुत सारे, बहुत बिकॉज देखो 1498, 1798, ओके, ये 3 एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इसके 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद, इसके 300 साल बाद, पूरे पढ़ने के बाद मैं मालूम पड़ता। ओके, इट इज अ प्लासी वॉर, इट इज अ प्लासी वॉर, इट इज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर। ओके, दोनों जने का जो बीच में डिस्टेंस है वो 100 है। नेक्स्ट यहां पे भी 100 है। इट इज द बर्थ ईयर ऑफ द गांधी जी, इट इज अ डेट of the 1969, it is the date of the Neil Armstrong who reached the moon, that's all। ये डेट्स याद रखने का सिंपली तरीका। इसके अलावा आपको डाउट अगर है तो इसके अलावा हमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पढ़ना है, 100% डेट याद रहेंगे। मेरा सबसे बेहतरीन तजुर्बा जो है वो कंटिन्यूटी है। कहानी के रूप में पढ़ो हर चीज, भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो कहानी के रूप में पढ़ो। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, मैं ऑलरेडी मेरे पीछे की वीडियो है उसके अंदर मैं सब कुछ बताया हूँ कैसा क्या करना है। बहुत इजी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आराम से। आई रिमेंबर about the 260, 250 articles. Why? Because I am reading more than more, again and again. Reading is not important. How much we are understand, how much we are captured। चलो मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं यहाँ पे आपको। मेरे पास एक 400 पेज की बुक है, चलो 8th 9th की बुक ले लो। 8th 9th की बुक, ओके, you read the whole book in one day or 2-3 days, but I am not। मैं कितना लेता हूँ? तुम्हें 3 दिन में जितना पढ़े रहते हैं, एक बुक पूरी खत्म करते हैं, तो मैं सिर्फ 10 पेज पढ़ता, 10 या 12 पेज, बिकॉज हाँ, इट इज डजंट मैटर हाउ मच यू रीड, इट्स मैटर हाउ मच यू आर कैप्चर एंड यू आर रिमेंबर। अब नवेडेज सिचुएशन में तुम्हें 10 दिन में कितनी स्पीड से पढ़ते पढ़ो, मैं एक दिन में उसे रिमेंबर करके छोड़, एक दिन में उसे दूर भगा के छोड़, आराम से। पहले स्लो कछुए की चाल चलो, बाद में एक्सपीरियंस के बाद में सिर्फ बुक पलटाने की जरूरत है, लेकिन बार बार पढ़ना है यार। ओके, अब क्वेश्चंस की तरफ। ओके, मैं नॉर्मल क्वेश्चंस की बात नहीं करता, 3 चीजें बात करना है। क्या बात करना है? हमना को ऑप्शन पता नहीं है तो क्या करना। नेक्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखना है, दूसरा तीसरा, ये 3 बातों को ऊपर बात। देखो पहला पॉइंट, तुम्हें इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें छोड़ के अगर बोलो चंजने बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे माइंड भगाने का कैसा माइंड भगाते हैं, बहुत इजी पॉइंट है माइंड भगाने का। 3 ऑप्शन तो रॉन्ग रहेंगे, एक ही ऑप्शन राइट रहेगा, तो वो 3 ऑप्शन तुमको मालूम रहेगा, बोले तो ये नहीं होता निकालना है। एग्जाम्पल बहुत इजी पॉइंट। ओके, नीचे गिवन द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये नीचे दिए गए फॉलोइंग में एक रॉन्ग है, उन्हें ऑप्शन देते, एक रॉन्ग है बोलता, या तो एक सही है बोलते। चलो एक सही है, कौन सा सही? इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से
फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा साइट, हड़प्पा साइट। सेकेंड वन इंडस रिवर। थर्ड वन दयाराम साहनी, साहनी। फोर्थ वन ऋग्वेद। इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, या तो इसमें कौन सा ऑड है? देखो, हड़प्पा इट इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दयाराम साहनी। ओके, दयाराम साहनी he was the first, he discovered the Harappa site. Next बचा ऋग्वेद। ऋग्वेद it is a part of the Vedic civilization, it is a part of the Vedic civilization। ये ध्यान से याद रखो, ऐसे क्वेश्चंस निकालना है। ओके, तुम्हें मेरे क्लासेस देखते चले गए तो उसके अंदर मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में अगर मुझे क्वेश्चन डाले तो मैं दूसरे दिन वीडियो में मैं उसे पूरा क्लियर करूँ। मुझे ये मालूम नहीं है कि तुमको कैसा प्रॉब्लम है, तो वो मुझे मालूम नहीं है, तो इसीलिए बिकॉज बहुत सारे लोग क्या है कमेंट नहीं करते। कमेंट में तुम्हें क्वेश्चन डालो, 100% दूसरी वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे ये टाइप का क्वेश्चन खत्म होगा। ऐसा हमें रॉन्ग क्वेश्चन को निकालो या तो राइट क्वेश्चन को निकालो, जहां तक तुम्हारी नॉलेज। ये कब आते हैं? नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लिए कर बोले तो ये ऑप्शन आता है, नॉलेज नहीं लिए तो नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ए इज अ स्टेटमेंट, आर इज अ रीजन। एक टाइप का क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन, ए वन इज अ वन स्टेटमेंट, सेकंड इज अ वन स्टेटमेंट। ऑप्शन के अंदर वन इज अ राइट, टू ओनली राइट, बोथ आर राइट, नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन क्या देता है? Indus Valley civilization is the first, Indus Valley civilization is the first civilization of India, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या देते हैं? ऋग्वेद is the first वेदा of the वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड की फर्स्ट वेदा। ओके, यहां पे देखो बोथ आर राइट। ओके, बोथ आर राइट डालना है। इसमें दोनों में कौन सा रॉन्ग है बोलना है, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट यू रिमेंबर, फर्स्ट यू रीड, आफ्टर दैट यू विल जस्टिफाई। ओके, नेक्स्ट। ये ऑप्शन तुम लोगों को इजी हुआ, समझ में आता। ये यहां पे कुछ कंफ्यूजन नहीं, इधर खिचड़ी पका है। फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट, सेकंड इज द रीजन। है क्या नहीं है रीजन, देखना तुम्हें। फर्स्ट वन, एक एग्जांपल, बुलंद दरवाजा। चलो, बुलंद दरवाजा तुम लोगों को बहुत जने को लोगों को मालूम है, नॉर्मल चीज ले लेंगे। नॉर्मल चीज क्या है? गौतम बुद्धा के बारे में तुम लोग को मालूम। ओके, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन नेपाल। ओके, गौतम बुद्धा इज born in Nepal, born in Nepal, बहुत ध्यान से, born in Nepal, because Anga is the Mahajanapada of Nepal, both are right। ओके, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है महात्मा गांधी जी की तरफ। देखो, फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी का इजी समझ में आता है, सब लोगों को मालूम। ही वाज द बापू, ही कॉल्ड एज बापू। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बापू, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड टू गांधी बापू। ये देखना है हमको। ओके, ये हमना को मालूम है, बापू इंडिया एस करेक्ट है। रीजन करेक्ट है क्या नहीं देखना, तो ऑप्शन में क्या दिए थे? ए इज अ राइट, आर इज अ रॉन्ग, ए इज अ रॉन्ग, आर इज राइट, ए इज करेक्ट, आर इज अ करेक्ट रीजन,
ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ये ये यहाँ पे करेक्ट है नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर इज नन ऑफ दीज, ओके, नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन खत्म। अब देखो बापू के स्टेटमेंट हम लोग को मालूम है बापू ही पुकारा जाते हैं, तो ऑप्शन कौन से हैं, ये दोनों हैं तुम्हारे पास। हम लोग को ये मालूम करना है कि रीजन करेक्ट है या रीजन नहीं। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी को बापू नहीं पुकारता। सुभाष चंद्र बोस was called to Gandhi as बापू। ओके, तो यहां ऑप्शन रॉन्ग हुआ, तो ए इज राइट। और इसीलिए पढ़ने के लिए डीप माइंडेस लेना है। मैं पहले भी डेट्स के बारे में बता रहा, डीप माइंडेस से पढ़ो, कहानी के रूप में पढ़ो। अगर आप कहानी के रूप में पढ़ेंगे सब कुछ इजी हो जाएगा। समझ में आ, कहानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर चीज की कहानी निकालो, हर चीज की कहानी, हर चीज का कंटिन्यूटी रहो। हाँ, आई नो इट इज ए इंग्लिश चैनल, बट हिंदी समझ में आते सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड डीपली, आफ्टर दैट एवरी क्वेश्चन इज लाइक इजी। हर चीज आपको इजी समझ में आ जाती है। अगर पढ़ोगे ही नहीं, अगर उसे कंटिन्यूटी ही नहीं रख रहा है, हाँ चंद लोगों को पढ़ने का प्रॉब्लम मैं उसमें जानता हूँ, लेकिन बार बार पढ़ो, मदद जरूर मिलेगी। ध्यान के साथ हर चीज भी पढ़ना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही बताना था और ज्यादा कुछ नहीं है। प्लीज ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो आपकी जिम्मेदारी बन गई। आप उसे आगे कंटिन्यू करते जाओ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। याद रखो टीईटी सर पे है, कर्नाटका टीईटी सर पे है। 12 तारीख को डेट अनाउंस हुई, अभी भी टाइम है। बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। रमजान के महीने में भी चंद लोग इबादत का काम है बोल को मुझे बोल दिए, तो मैं उनकी बात मानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन नींद हराम करे अगर बोले तो उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी होती थी। चल दो, क्यों ये बात आपको बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना। जिस दिन आप कंटिन्यूटी ब्रेक करोगे उसी दिन आपकी रीडिंग खत्म हो, आपका याद रखना खत्म हो, आपका पढ़ना खत्म हो। चैलेंज के साथ बोलते हो, याद रखो, आज पढ़ो बुक, एक 15-20 दिन पढ़ो, सिर्फ 2 दिन गैप छोड़ो। क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, क्या पढ़ी थी क्या नहीं पढ़ी थी, तुम्हें ही बोल दे। एक ही पेज क्यों ना पढ़ो पहले। और अब एक पढ़ने का एक बहुत बेहतरीन तरीका आपको समझाता हूं मैं, कैसा पढ़ना है। चंद लोगों को पहला पॉइंट मजबूर करना है पढ़ने में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन द टेक्स्ट बुक। ओके, यू आर ओपन द टेक्स्ट बुक। ओके, इन टेक्स्ट बुक we are reading some 10 pages something। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कितना पेज पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखो। आफ्टर नेक्स्ट डे we are recalling that topic। देखो एग्जांपल, मैं एक टॉपिक पढ़ रहा है, 8th का पहला टॉपिक पढ़ रहा। पहला टॉपिक आज पढ़ लिया मैं, तो दूसरा टॉपिक कल पढ़ना है मुझे। बिफोर रीडिंग दिस टॉपिक, before understanding this topic was recalled after next day। दूसरे दिन आपको पहला टॉपिक रिकॉल करना। चलो दूसरा दिन भी खत्म। अब तीसरे दिन में हमें गए, तो तीसरे दिन में जब जाती है तो मैं सिर्फ दूसरा टॉपिक नहीं रिकॉल करना है, पहला और दूसरा मिला के रिकॉल करना। नहीं, हम लोग को यहाँ पे रिकॉल होने के बाद में याद नहीं रहा तो ये छोड़ दो तीसरे को, फिर दूसरे को याद करो। कब तक ये नहीं हम लोग को माइंड में सेटअप नहीं होता, आगे पढ़ाना नहीं है, आगे पढ़ाना है। नेक्स्ट, ओके, फोर्थ डे गए हमें, तो इसे रिकॉल करो। रिकॉल करने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर याद होगा। तो 5th डे जाओ, ऐसा करते 20 टॉपिक पढ़ोगे तो पहला टॉपिक 20 बार रिपीट होगा रिकॉलिंग के साथ।
तो इसके अंदर हमको 10 टॉपिक तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, तो फिर 10 टॉपिक फिर अच्छी तरह से पढ़ लो। कब तक ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। ऐसा करोगे कि दूसरे ऐसे क्लास बोल रहे, क्या क्लास बोल रहे, आप क्या करो, अपने आप में क्वेश्चन डालो, पढ़ो, मदद नहीं मिले कमेंट बॉक्स में बताओ, मदद करने की पूरी कोशिश करो। अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।